सरकार ने 3 कृषि कानूनों को 26 जनवरी तक रद्द नहीं किया तो 27 को विधायक पद से इस्तीफा देंगे अभय चौटाला। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। 8 जनवरी शुक्रवार को किसानों के समर्थन में सिरसा से चले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला आज बहादुरगढ़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को शीघ्र से शीघ्र वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार 26 जनवरी तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तो वह किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि शनिवार को वह टिकरी बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के बाद प्रदेश भर में लोगों को इन काले कृषि कानूनों व सरकार की जनविरोधी नीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे और गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता लाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर इस भयंकर ठंड व बारिश के मौसम में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इन 3 कृषि कानूनों को बनाने से पहले किसी भी किसान संगठन से राय नहीं ली गई और न ही किसी किसान संगठन ने ऐसे बिलों को लाने की मांग की थी। सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचने के लिए जीएसटी में तो संशोधन कर देती है, लेकिन किसान कानूनों में किसानों की मांग के बावजूद उन्हें रद्द नहीं किया जा रहा है। चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था सरकार बनने के बाद किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी किसान आज कर्जदार है और ऊपर से उन पर काले कृषि कानूनों को थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आज जो यह पद मिला है वो उन्हें देश की जनता ने बनाया है, ना कि विदेशी लोगों ने बनाया है। आज इन कानूनों पर बात करने के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है और यह केवल किसानों को बरगलाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री को आगे आकर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए और इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश भर का किसान एकजुट है और आपस में मदद के जरिए से इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी जननायक ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। ताऊ देवीलाल ने सदा किसानों की मदद की और उनके समर्थन में कई बार अपने पदों से इस्तीफा भी दिया। इसलिए इनेलो किसानों के समर्थन में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि अपने हकों की आवाज उठाने के लिए किसान दिल्ली जाना चाहता है तो उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। किसान संयम रखने वाला है, इसलिए सरकार को टकराव का माहौल नहीं बनाना चाहिए। किसान तो असली है जबकि सरकार नकली है। किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज को उठा रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज किसान हितैषी होने की बात कहते हैं, लेकिन जब विपक्ष ने विधानसभा में इन काले कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही थी तब उन्होंने उसका समर्थन क्यों नहीं किया। किसानों के हित में हुड्डा ने आज तक विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाई। वहीं उन्होंने जजपा नेता अजय चौटाला के बारे में कहा कि अजय चौटाला तो ताऊ देवीलाल के पोते हैं, तो उन्हें सबसे पहले किसानों का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन सत्ता के लालच में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ताऊ देवीलाल की किसान हितैषी नीतियों पर चलना चाहिए और किसानों के बीच में आना चाहिए। इस अवसर पर इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, किसान सेल के नेता व जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा। प्रदेश में कल से ही अपना भ्रमण शुरू करूंगा, एक एक गांव में जाऊंगा और लोगों में जागृति पैदा करूंगा। ये जो इश्यूज हैं ये खुल करके लोगों के बीच में रखूंगा और उनसे कहूंगा कि अब इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करो। लड़ाई तेज करने के लिए हर घर से एक आदमी जैसे फौज में भेजते हो उसी तरह से बॉर्डर पे भेज दो। एक खुद फंसने लगे तो फिर उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की, क्योंकि उन पूंजीपति लोगों को बचाना था। उसमें जो किसान के ऊपर जीएसटी लगाई गई थी उसका विरोध हुआ था, लेकिन किसान की बात को तब भी नहीं सुना गया, तब भी उसकी अनदेखी कर दी। आज मेरे अंदाजे से इस अकेले ठिकरी बॉर्डर पे कम से कम भी 30 से 40 हजार और किसान आ जाए। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कल मैं बॉर्डर पे जाके आऊंगा।
और वहाँ जो किसान लीडर्स हैं उन सबको मिलकर के आऊँगा। हमने पहले भी उनको खुले रूप से समर्थन दिया हुआ है। हमारी पार्टी ने तो जिस दिन इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस दिन वो ड्राफ्ट पब्लिक हुआ था, हमने जैसे उसको पढ़ा था उसी दिन इसका विरोध किया था। हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इसके लिए जो किसान फैसला करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। हमने केंद्र की सरकार को उसी वक्त न केवल विधानसभा में उसका विरोध किया बल्कि पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोनों को हमने मेमोरेंडम भी दिए कि ये कानून गलत है, इनको खत्म किया जाए। अजय सिंह चौटाला को चौधरी देवीलाल का पोता है। चौधरी देवीलाल जो है जब किसान की अनदेखी होती थी तो राज पे ठोकर मार देता था। एक बार नहीं ठुकराया, अनेक बार ठुकराया। किसान को जब जब बेइज्जत किया चौधरी देवीलाल किसी भी पद पे थे उन्होंने 1 मिनट में छोड़ दिया। उदाहरण है कि कम से कम चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित मत करो। अजय सिंह चौटाला बेबस है, उसकी औलाद उससे ऊपर है, उसके बच्चे उसकी बात को सुनते नहीं। आज भी मैं उसको कहता हूँ कि बच्चे नहीं सुनते तो तू कम से कम चौधरी देवीलाल की आत्मा को तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए इन किसानों के बीच में आके बैठ जाए, ताकि चौधरी देवीलाल की आत्मा को तो ये लगेगा कि भी मेरी नीतियों पे चलने वाले मेरे पोते हैं। विपक्ष के नेता के नाते हुड्डा साहब की जिम्मेवारी बनती थी कि इस किसान इशू के ऊपर काम रोको प्रस्ताव देते या कॉलिंग अटेंशन देते। इन्होंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया उसको सरकार ने अस्वीकार करके सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया उसके समर्थन। ये कहते थे वोटिंग पहले, वोटिंग तो अपनी बात करने के बाद करवानी चाहिए। अगर वोटिंग पहले हो जाती तो वो लोग तो बहुमत में थे, फिर तो वो जीत ही गए थे। पहले वोटिंग की बजाय पहले चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाग लेना चाहिए। उसकी पार्टी के एक एमएलए को समय मिलता है, वो उसके ऊपर खुल करके किसान की पक्ष रखने का काम करता है, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। कहने लगे कि हम आपके इस प्रस्ताव पे बहस नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा भी किस चीज की आपत्ति है आपको? हमें मौका मिला है हाउस के अंदर अपनी बात कहने का, हमें किसान का पक्ष रखने का एक मौका मिला है, हम उसके ऊपर अपनी बात कहें। जो जो किसानों के पास चल करके गए हैं उनको टारगेट करके उनसे पूछो कि अब तुम बताओ किसके साथ हो, सरकार के साथ हो, किसान के साथ हो। बजाय उसमें हिस्सा लेने के वेल में गए, शोर किया और वहां से नेम होकर के निकल गए। इन दोनों को नेम नहीं किया था, किरण को और हुड्डा, ये दोनों बैठे थे। जब बाकियों को नेम कर रहे थे तो मैं पीछे रिटायरिंग रूम बना हुआ उसमें गया हुआ था और मैं जब बाहर आया तो इनको नेम किया जा रहा था। ये दोनों बच गए थे, मुझे स्पीकर ने बोलने के लिए खड़ा कर दिया। ये दोनों जाने लगे, मैंने इन दोनों को रोका। मैं बोला तुम किस लिए जा रहे हो? तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तुम इसमें अपना पक्ष रखो। अगर हम किसान के हितैषी हैं, हमें मौका मिला है सरकार को ठोकने का, हमें अच्छी तरह से किसान के पक्ष को यहाँ पे रखना चाहिए। इन्होंने पक्ष रखने के बजाय मेरी तरफ देख के आड़ उल्टा हाथ हिला के चल पड़े, तब तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। अब वो कहता है सेशन बुलाओ। सेशन में क्या करेगा? 2 फुट के आलू दिखावेगा। इसके बेटे ने दिखाए थे लोकसभा में 2 फुट के आलू पैदा कर। इनको यही पता नहीं है कि आलू 2 फुट का होता है, घिया 2 फुट की होती है, तोरू 2 फुट की होती है। वो क्या करेंगे किसान? ये ज्यादा से ज्यादा टोल पे जाते हैं, टोल पे जाके खड़े होकर हमने किसान का समर्थन कर दिया। आप उस हुड्डा से एक बात और पूछो कि तू कह रहा था कि पीपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए अगर वो वापिस नहीं होंगे तो मैं वहां पे किसानों को लेकर के धरने पे बैठ जाऊंगा।
वो धरना कब शुरू हुआ, कब समाप्त हो गया? हुआ कोई धरना? अखबार में कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाना, उसके लिए लड़ना, उसको पूरा करवाना, ये इनके मुद्दे की बात नहीं है। हुड्डा को तो मुख्यमंत्री एक फाइल दिखाता है आहिस्ता से, और वो फाइल देखते मुख्यमंत्री जो कहता है, जो लिख करके भेजता है, उसी तरह से अपना फैसला लेकर के चला जाता है।